आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली के टाइम पे सभी कर्मचारियों को समय से वेतन देने की बात कही गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और ये साफ साफ कहा गया था कि सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। फिर आज भी ऐसा क्यों है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी जिनकी होली रह गई है फीकी, इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर कौन बात करेगा? सीएम तक आवाज कैसे पहुंचेगी? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस पर ध्यान देंगे? ये जो हो रही गड़बड़ी उसको कौन सही करेगा? आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनको होली पे नहीं मिला है वेतन। बात कर रही हूँ होमगार्ड जवानों की। जी हाँ, होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो इस समय काफी चर्चा में है। दरअसल एक न्यूज़पेपर में छपी खबर के अनुसार प्रतापगढ़ में होमगार्ड विभाग को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बहुत से होमगार्ड जवान हैं उनको समय से वेतन मिल गया है, लेकिन कुछ ऐसे होमगार्ड जवान हैं जिन्हें नहीं मिला है वेतन। बताया जा रहा है कि 2 होमगार्ड जवानों ने होमगार्ड कमांडेंट पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। जवानों का कहना है कि उनकी ड्यूटी को लेकर समस्या चल रही थी और ड्यूटी बहाल करने के लिए उनके 4,000 रुपये की मांग की जा रही थी। यानी कि हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो ड्यूटी की थी उसको प्रेजेंट दिखाने के लिए 4,000 रुपये की मांग की जा रही है। जवानों के अनुसार जब उन्होंने पैसे देने में असमर्थता जताई तो उन्हें अनुपस्थित दिखा दिया गया। उनका वेतन भी रोक दिया गया। ऐसे में जवानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर में यह भी बताया गया है कि यह मामला तब सामने आया जब दो होमगार्ड जवानों का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया और दोनों के बीच में सवाल उठने लगे कि आखिर होमगार्ड जवानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जवानों को कहना है कि उन्होंने माघ मेले में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। वे अब चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो इस पर चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों ने अपनी आवाज़ उठाई और उनका साफ साफ कहना है कि भाई जांच कर लीजिए। अगर हम गलत कह रहे हैं तो हम दोषी हैं, सामने वाले नहीं दे रहे हैं तो वो दोषी हैं। अब तो जो दोषी है वो सामने आए, है ना। हालांकि इस पूरे मामले में होम गार्ड कमांडेंट का कहना है कि उन्होंने किसी भी होम गार्ड जवान से कोई रिश्वत नहीं मांगी है और उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सुरक्षा और सेवा में लगे होम गार्ड जवानों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो उनकी बात आखिर कौन सुनेगा। सरकार और प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और अगर किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट पर जरूर लिखिएगा। का निवासी हूँ। मेरी तैनाती इस समय पुलिस लाइन यातायात में चल रही है। मुझे 21 दिसंबर 2025 को माघ मेला भेजा गया। मैंने कमांडेंट साहब से अवगत कराया, श्रीमान जी मेरे बच्चे की तबीयत खराब चल रही है, मुझे माघ मेला न भेजा गया। कमांडेंट साहब का आदेश हुआ कि आप जाओ, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चले जाओ, अगर दिक्कत आती है तो आप कंटीजेंटल रमाशंकर पीओ साहब को एप्लीकेशन दे देना, मैं वापसी कर लूँगा। श्रीमान जी मैंने 31 दिसंबर को एप्लीकेशन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 एप्लीकेशन दिया, फिर 18 तारीख को शाम को एप्लीकेशन दिया। मेरी एप्लीकेशन होमगार्ड कार्यालय से रवाना करा के जिले भेज दिया गया। मेला पुलिस लाइन में मेरी रपट लिखी गई थी, मुझे वहाँ से रवाना ना करा कर मैं 18 तारीख से 25 तारीख तक एब्सेंट रहा। 26 को पुनः मेरी वापसी रोहित बीओ और रमक शंकर बीओ के द्वारा कराई गई और उन्होंने कहा कि आप पांडे जी 4,000 रुपया कमांडेंट साहब को आदेश दे दोगे तो पूरी वेतन बन जाएगी। श्रीमान जी मेरी वेतन
20,000 रुपया काट दीजिए। आज होली का दिन है, मेरे बच्चे अनाथ रूप से मायूस होकर के घर पर बैठे हुए हैं और मेरी समस्या का निदान नहीं किया गया। हमारी आपसे निवेदन है कि मेरी समस्या को सुनते हुए मुझे निदान